कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में शमसन जावेद की जानब से तमाम नाजरीन और आज के मेहमान रेवरेंड पास्टर अली शाह जान साहब को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे रोमियो 12 बाब उसकी दूसरी आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, इस जहां के हम शक्ल न बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेकी और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। ये आयत की तफसीर बहुत वसी है। मुख्तसर ये कि जब हम मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो हम उसके हकाम और हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना वाजिब हो जाता है। आज हम कुछ ऐसी रसूमात पर बात करेंगे जिसका मसीहत से दूर का भी तलक नहीं और ना ही हमारे मसीही कल्चर का हिस्सा है। कुछ इंडियन और पाकिस्तानी फिल्में और ड्रामा जिसका काम लोगों को इंटरटेन करना मकसूद होता है, मगर ये इंटरटेन हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनती जा रही हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे चर्चेज में टैबलोस का भी ट्रेंड शुरू हो गया है। गोया इस पर बात करना इंतहाई मुश्किल बात है, मगर किसी न किसी को तो करना होगी। नाज़रीन, एक बात की वजाहत करता चला जाऊं कि इस प्रोग्राम का मकसद किसी की दिलजोई या दिल शिकनी करना मकसूद नहीं, बल्कि गैर ज़रूरी रसूमात या रवाज की तरफ तवज्जो मजबूर करवाना है, ताकि देर ना हो जाए और आखिरत में हमें शर्मिंदगी उठाना ना पड़े। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसको जो नेमत दी गई है, जो नेमत दी गई है, वो उसी को जारी रखे। और नाजरीन, इसके साथ साथ हम ऐसी वो रस्मात जो चंद सालों में सामने आई, जिस तरह हमारे शाह ब्याह या खुशी में बॉलीवुड और हॉलीवुड के डांस, फिर दुल्हन का शावर, शादी का शावर जिसको कहते हैं ब्राइड शावर, और बेबी शावर, क्या ये बाइबल के मुताबिक हैं? हम इसीलिए आज पास्टर अली शाह, जो अलाहियात के माहिर हैं, और इनसे इन तमाम पर बात करेंगे मौज़ूआत पर। तो सबसे पहले मैं पास्टर अली शाह साहब आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हुए आपकी जुर्रत को भी सलाम पेश करता हूं कि ऐसे टॉपिक में बात करना इंतहाई मुश्किल एक बात समझी जाती है जब हम किसी को बात कर रहे होते हैं, या बाइबल के मुताबिक एक बाइबल हमारे लिए एक आईना है। तो जी पास्टर जी, क्या हाल है और कैसा ये सारे टॉपिक को लेते हैं जी? सबसे पहले तो खुदा का शुक्र हो, और फिर आपकी दावत का मैं मशकूर हूं, और आपकी फिर मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरू में कहा कि बाज ऐसे टॉपिक हैं जो लोग दिल में ही रखते हैं, ऐसी रसूमात और ऐसी इस जहान की बातें जो गुनाह वाली हैं, गुनाह आलूदा हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या है, सोचते रहते हैं लेकिन खुलकर बात करने से डरते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूं बहुत अच्छा, किसी ना किसी को तो बात करना है। तो और ये जो आज हमारा जो टॉपिक रहा इस जहान की, आपने भी वो एड लगाई थी कि हम शक्ल ना बनो, और आपने रोमियो 12 बाब की दूसरी आयत पढ़ी है। और मैं चाहूंगा कि यही जो है वो आयत का जो पहली आयत की भी मैं पढ़ दूं, तो हम जो आगे बात को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने इंट्रो में ही बता दिया है कि हॉलीवुड बॉलीवुड की इस तरह के डांसेस हैं जिनको हम गंदे नाच रंग कह सकते हैं। लोग दिल ही दिल में सोचते हैं, और खास खुशियों के मौके पर, और वो अंदर ही सोचते हैं कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। लेकिन फिर सब वो भेड़ चाल चल रही है, और इस जहान के हम शक्ल बन गए। तो पौलुस रसूल जो है वो खुदावंद का बंदा रोमियो के खत 12 बाब की पहली आयत में कहता है, पस ए भाइयों,
मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, वो रहमतें जिनका वो जिक्र कर चुका है कि हम रास्त खुदावंद यीशु मसीह के कामिल कफारे से गुनाहगार रास्तबाज ठहराए जाते हैं, वो हमारी तकदीस करता है और हम जलाल में दाखिल होंगे। ये सारी रहमतें जो हैं और खुदा के बरगजीदा हैं, और वो कहता है खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, बड़ा स्ट्रांग लफ्ज है, करता हूं कि अपने बदन, बदन देखो, बदन ऐसी कुर्बानी, अब हम कोई कुर्बानियां तो नहीं देते बकरों बची, यीशु की कामिल कुर्बानी है, लेकिन अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। माकूल का ताल्लुक है अकल से, जो अकली इबादत है, रैशनल है, जो खुदा जो है, जो मेक सेंस करती है। फिर वो कहता है कि और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, जो आपने आज पढ़ी, बल्कि अकल नई हो जाने से, जो हमारी अकल नई मिली है, यीशु मसीह देता है हमें, खुदा का रूह देता है, हो जा अपनी सूरत बदलते जाओ। और ये बड़ा देखो खुलासे में खुदा के कलाम ने बता दिया, आज के टॉपिक के लिए हमारे लिए रहनुमाई है। तो क्या है, नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। और आमीन। ये मैं समझता हूं कि खुदा के कलाम की, और मैं इस उसका शुक्र करता हूं उसके कलाम, और फिर आपकी दावत के लिए जूं जूं आगे बात बढ़ती है हम इसको खोलेंगे। और हमारी अपील है हमारे सुनने और देखने वालों से कि वो प्लीज इस सारे प्रोग्राम को देखें, हमारे साथ रहें, फिर उनको इसकी बरकत भी मिलेगी। जी पास्टर जी, पहली बात हो रही थी कि शादियों ब्याह में या खुशियों में ऐसे होता है। पहले ये होता था कि इस मौका पर ढोल की टप्पे गाने, मखसूस सकाफती डांस हुआ करते थे, और देखते ही देखते फिल्मी कल्चर कह लें या जदीद कल्चर ने इस जगह ले लिया, रंग डाल दिया इसके अंदर। हाँ जी, रंग बिल्कुल। डाल दिया। मैं थोड़ा सा इस हवाले से जाऊंगा कि शायद कुछ लोगों को ये अच्छा ना लगे, लेकिन मैं भी, पास्टर जी आप ही बताएंगे बेहतर कि डांस होता है, इसमें कोई ऐसी नहीं, लेकिन अगर आप उस हया में रहते हुए एक डिसेंट तरीके से अगर करते हो, या ऐसा डांस आता है जो रागब नहीं करता सिन की तरफ, और मेरा ख्याल है ये ठीक है। फिर एक मैं साथ जोड़ूंगा इस बात को कि वक्तन और फक्तन अंबिया कराम इस दुनिया में आए, जिन्होंने आके खुदावंद की तालीम दी, और वो तालीम क्या थी कि वो बुरी रवैयों की तरफ, फिर कल्चर की तरफ, फिर इस तरह से लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फिर जीसस क्राइस्ट आए। मैं ये सिर्फ इस बात की वजाहत चाहता हूँ कि जो हमारी मजहबी तालीम है या कलाम मुकद्दस की तालीम है, क्या वो जो कल्चर है उस पर हावी होती है, या उस पर इन्फ्लुएंस होता है, या कल्चर ने मजहब को दबा लिया है? जी। आपने बिल्कुल, हम इसी बात को लेंगे और मैं मिसाल से शुरू करूंगा, डिफाइन करेंगे, हम वजाहत करेंगे डांस की, जी। क्योंकि हमने टॉपिक में कहा है नाच रंग। तो जी। अब जो कल्चर है, किसी भी दुनिया के कल्चर में हो, जो हम्म। अंजील का पैगाम है वो ट्रांस कल्चर है, वो कल्चर को बदल देता है। कल्चर को नहीं हावी होना चाहिए हमारे हम्म। मसीह में, बल्कि हम्म। मसीही ईमान जो है वो कल्चर की बुरी, गुनाह आलूदी, गुनाह आलूदा और ऐसी बातें जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है। जो खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है तहरीरी तौर पर, ये मेरे हाथ में क्या है, बाइबल मुकद्दस है। इसको हम कहते हैं ये खुदा की रिटन विल है, ये खुदा की लिखी हुई मर्जी तहरीरी हमें दी गई है। और जबूर नबी इसमें कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। रोशनी है। जबूर जी। 119 की ये एक आयत है। तो अब देखिए, जो कल्चर में जहां भी मसीही रहते हैं, अफसोस का मुकाम यह है कि बजाय के वो कल्चर को ट्रांस करें, चेंज करें, वो कल्चर के रंग में रंगें, इस जहान के हम शक्ल, कलाम का हुक्म है ना बनो। मैं वो खुदा की रहमतें याद दिलाकर खुदा का बंदा कहता मैं तुमसे इल्तमास करता हूं। और अब जहान क्या है, इस जहान की हमें डेफिनेशन करनी होगी, वजाहत कि इस जहान, देखिए जहान तो बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन इस जहान की जब बात होती है ना, द वर्ल्ड,
तो उस वर्ल्ड की बात हो रही है, जहान की जो गुनाह आलूदा, जो गुनाह वाली गंदी हरकतें हैं, गंदी बातें हैं, जो सिनफुल है, ये उनकी तरफ इशारा होता है। जो गुनाह वाली आजमाइशें, गंदी रगबतें, गंदी बातें कल्चर की, और दुनिया के जो कल्चर हैं, आपको पता है कि आदम अव्वल के गुनाह के बाद जो गुनाह है वो सरायत कर गया पूरी दुनिया में, क्योंकि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और अब मैं थोड़ा सा फर्क ये करूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि डांस जो है, अंग्रेजी में दो लफ्ज हैं, दो अल्फाज, और हम उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं, और आप मजीद भी बता सकते हैं मुझे। जो अंग्रेजी में एक लफ्ज है फोक डांस, फोक डांस को अगर आप कहते हैं उर्दू में, हम आप यही जुमला ना कि लोक रक्स जो है, लोक रक्स कबायली इलाकों में होता है। और शादी के मौकों पे, मैंने खुद जब छोटा बच्चा था तो मैं देखता था कि हमारे घरों में शादी के मौकों पर माएं बहनें बच्चियां टप्पे गाती थी, और वो क्या होता था, वो कबायली इलाकों में उन्होंने छोटी छोटी सोटियां पकड़ी थी। आज ये फेसबुक सोशल मीडिया का आ गया टाइम, तो माएं बहनें जब वो करती थी तो वो कोई बुरा नहीं मनाता था। बाइबल हरगिज नहीं कहती कि ये गुनाह है, ये गुनाह आलूदा बातें हैं। जो शादी की खुशी की रस्में हैं, उनमें खुदा के कलाम ने हमें असूल दिए हैं कि अगर बहनें बच्चियां छोटी छोटी सोटियां हाथों में मेहंदी लगा के, तो घरों में बहनें मिलकर लड़कियां ही कमरे में करती हैं वो अपना वो फोक डांस, लोग और पब्लिक में भी अगर करती हैं तो बहन भाई उनकी फैमिली है, तो ये कोई गुनाह वाला ही नहीं बात है। हम जिस डांस की फर्क करेंगे, ये फोक डांस नहीं है, बल्कि ये जो गुनाह वाला डांस है, जिसको बाइबल मुकद्दस नाच रंग कहती है। जब उर्दू में ये जुमला आता है ना, नाच रंग, तो यहां हम ये फोक डांस, लोक रक्स की बात नहीं कर रहे जो रवायती होता है, जो खुशी के मौका। और अब यहां हमारी मकसद है कि ये ऐसे नाच रंग जो है, आप जब उनको देखें तो वो, अब देखिए बास कहेंगे जी पास्टर को कैसे पता लगे ये हॉलीवुड या बॉलीवुड की जो डांस तरह। अब देखिए हम जब बच्चे थे तो आप देखिए कोचों में सफर करते थे, तो वो कोचों में क्या होता था, उन्होंने वो फिल्में इंडियन लगाई होती थी, और लड़कियां क्या है उनके पे जो मसीह का खादम है, और मसीह हमें तो खुद देखकर वो शर्म आती थी, वो हम नजर नीचे कर देता था मैं। और मेरा असूल है कि सफर में बाइबल पढ़ना, खुदा का कलाम और मसीह बातों, और वहां पे सारे देख रहे होते, तो फिर जो मसीह का बंदा है वो स्क्रीन की तरफ नहीं देखा, वो कोचों में जो टीवी लगाते हैं, तो हमें थोड़ा सा आ जाता, हम फौरन अपनी आंखें। तो अब ये चीजें मसीही खानदानों की खुशियों की तकरीबों में, शादी ब्याह में ऐसे हो रहा है। और बाज दफा यहाँ तक कि मगरब में मैंने बहनें देखी हैं, उन्होंने यूरोप में ये बहुत चल रहा है, वो मुझे खुद कहती हैं पास्टर जी ये तो ऐसे ही है, फलां को कर रहा है, पेट भी नंगा और ऐसे बदन को हिला हिला कर, कोई शर्म नहीं वाली बात। और वो, और ये मैं समझता हूं इट इज टाइम टू थिंक एंड स्टॉप इट, कि ये जो कल्चर गंदा बढ़ चुका है न हमारी खुशियों के, इसको रोकने की जरूरत है। और मेरी अपील है अपने मसीही बहन भाइयों से और मसीही खादमों से जो मसीह की खिदमत में है, कि वो भी जागें, वो बिल्कुल भेड़ चाल की तरफ ना शुरू कर दें। क्योंकि ये हमें खुदा का कलाम साफ कहता है कि इस जहान के जो गंदी बुरी बातें उसके हम शक्ल ना बनो, बल्कि क्या है, खुदा के कलाम ने तो क्लियर कट कहा है कि अकल नई तुम्हें हो गई है, तुम्हें नई अकल मिली है, तुम्हारी अकल पहले नहीं थी नई, गुनाह में मुर्दा थी, अभी तुम्हें नई अकल हो मिली है, तो हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। रोज बरोज हमने पाकीदगी में बढ़ना है, गुनाह में मरना है, और मसीह की कामलियत के जो कद का जो करदार है, हम क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर में बढ़ना है। और खुदा की क्या है, नेक दो के खुदा, हमारे खुदा नेक है और उसकी मर्जी नेक है, उसके कलाम की जो बातें हैं वो नेक है, भलाई है, पाक है, प्योर है। और उसकी तरफ हमें कहेगा नेक और पसंदीदा कामिल मर्जी, तजर्बे से मालूम करते रहो, एक्सपीरियंशली डे बाई डे। तो अगर हमें पता चलता है कि ये तो गंदा है डांस, और मेरी कोई रिश्तेदार है, बेटियां हैं, हमारी बहनें वो कर रही हैं, तो हमें रोकना है कि नहीं, हम इस तरह की शादी कोई नहीं करेंगे, और उनको कट ऑफ करना है अपनी रस्मों में से। क्योंकि आपको पता है यही खुदा का कलाम हमें कह रहा है, और इसको हमने सीरियसली लेना है। क्योंकि वो कई दफा तो किसी ने, बहन कोई देख रही थी, उसने कहा पास्टर जी वो देखो जी कुड़ी ते इंज डांस कर रही थी जिवें किसी क्लब दी आई है, तो सारे मसीह भी ते विच ही पास्टर सारे रले सन। मैं पंजाबी में कोट कर रहा हूं, मुझे फिर, तो मैंने कहा बहन मुझे खुद भी शर्म आ रही है।
और फिर देखिए शादी में डीजे ले लें, ये डीजे होता है, उधर से निकाह हुआ है, और जो लोग फिर पता नहीं लोग बोलना नहीं चाहते क्योंकि हर कोई डरता है। तो हमने क्या करना है, हमें प्लानिंग करनी है कि डीजे शीजे जो भी है उनको पहले से बताएं कि शादी की रस्म के बाद जब हमारे बहन भाई आते हैं तो क्या होता है। आप देखिए वो जहां भी कोई फिर वो खाने की तकरीब होगी तो एक कॉर्नर में वो फजूल किस्म के लड़के शुरू हो जाते हैं, उन्होंने इतना ऊंची म्यूजिक किया होता है कि लोगों के कानों में दर्द होना चाहिए। अब बच्चे माए बच्चे लेके बैठी होती हैं, तो मुझे क्या दिफा, मैं देखिए मैं पास्टर हूं, तो पास्टर का दिल होता है कि जो लोगों के मसाइल है उनको कन्वे करे कि ये जो है हम ऐसी दिल में रख के पंजाबी जे कहते हैं एवं झुरदे रहना आपस से आगे खुलकर नहीं बात। इसीलिए आपका प्रोग्राम जबरदस्त है कि आप इसको टच कर रहे हैं, इसको सीरियसली लें हम कि देखिए फिर माए बहनें कहेंगी कि मेरे ते कान ही पागे ने, वो बेचारे ऐसे हैं कईयों को कानों की मर्जें शुरू हो रही हैं। वो क्या है, इतना ऊंची म्यूजिक कर दिया जाता है फजूल किस्म का। भी जब दुल्हन दूल्हा आई है आराम से आप म्यूजिक बजाएं अच्छा खुशी वाला, लेकिन इतना शोर करके वहां तो कान फाड़ देते हो, कई दफा उठ के लोग वो दूर दूर बैठना चाहते हैं, दूर दूर। मेरे खुद हमारे कई दफा तजर्बा हुआ है कि हमने वो खाने की टेबल पे कई दफा कहेंगे जी पास्टर जी हमारे पास करीब बैठे होने, नहीं हमने इधर नहीं बैठना डीजे वाले ग्रुप के, क्योंकि उसने सारी बिल्डिंग को सर पे उठाया होता है। यानी ये चीजें बहुत ये हमने ये चलो मैं थोड़ा पॉज करूं, मैं आपको अगर कुछ जी कहना चाहे। पास्टर जी, रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है, वक्त मुकर्रर है, खुशी वालों के साथ खुशी करनी चाहिए, इससे नहीं कोई भी ममानत नहीं है कि आप खुशी ना करें। लेकिन बिल्कुल खुशी की एक हद होती है, लाखों करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी है कि मजहब के फरोग के लिए, मजहब के फरोग के लिए कुछ भी जब बारी आती है कोई हदिया देने की तो उस वक्त नहीं होता। और खास मुझे कई दफा लोगों ने कहा कि जी हमें 100 बाइबल फलां जगह पे चाहिए, और अब हमारे पास तो जाहिर है हम एक मीडिया चलाते हैं, हमारे पास नहीं होती। लेकिन अगर इतनी तकरीबात में इतना कुछ वाफर खर्च किया जाता है, म्यूजिक अलग, फिर डांस की प्रेपरेशन कई दिनों से जारी होती है, ड्रेस मखसूस होते हैं, डालिया था कुछ था। और पास्टर जी, कुछ ऐसे टैबलो जिसको कह रहे हैं वो चर्चेज में आ गए, चर्चेज में भी टैबलो, काफी देर होगी कि टैबलो भी क्या, ये जो टैबलो होता है, कई कहते हैं जी वो दाऊद नबी भी डांस करते थे या खुद ही में इस तरह से लहराते थे या करते थे। क्या हम इन सब को हजरत दाऊद के साथ टैली कर सकते हैं, जो एक आर्गुमेंट दिया जाता है? जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, ये मेरे दिल का बोझ था। मैंने 10 सफ़ों का 12 सफ़ों का एक आर्टिकल मैं उसको किताबची शक्ल में देना चाहता था। मैंने इस पे ना काफ़ी 10 बाई की एक ही नशिस्त में लिखे थे 10-12 सफ़े, वो मुझे मिल नहीं रहे, और मैंने ना वो मैं चाहता था उसको मैं किताबचे की शक्ल दूँ, और मैंने इसी बात को लिया था कि ना ये जो बाज़ पैंती मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है, मैं किसी पेंटिकॉस्टल कारिज़मेटिक ग्रुप को नहीं अटैक करना चाह रहा, लेकिन बाज़ पेंटिकॉस्टल कारिज़मेटिक हलकों में उन्होंने दाऊद के नाचने की मिसाल को लेकर इस तरह फ़ज़ूल किस्म के डांस शुरू कर दिए हैं इबादत में, जो इंतहाई शर्म की बात है। वो खुदावंद की इबादत और उसकी शान और शायान के खिलाफ है। और ये आज से मैंने 12-13 साल पहले वो लिखा था 10-12 सफ़े, और मैं चाहता था उसको, और मुझे वो टाइपिंग करने के लिए लड़का नहीं मिल रहा था, किसी को मैंने दिया और उसने आगे फजूल किस्म उसने वो टाइप ही नहीं शायद किया, उसको शायद पसंद नहीं आया या क्या, वो आगे पीछे गायब हो गया। लेकिन मेरे दिल में वो बातें कुछ हैं। मैं भी आपको बात बताता हूँ, मैंने दाऊद के नाचने की इस पर काफी डीपली रिसर्च भी की कि जो दाऊद है, जब दाऊद नाचा था तो देखिए दाऊद हैकल में नहीं नाचा था। हैकल में जो इबादत होती थी उसमें कभी भी नाच नहीं होता था, वो बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन जो दाऊद नाचा था वो उसको हम आज की जुबान में लोक रक्स कहेंगे। और जब दाऊद नाचा था तो वो एक नेशनल ओकेजन भी था, कौमी सतह पर भी, अगरचे खुदावंद को तारीफ दे रहे थे, शुक्र कर रहे थे। देखिए कि अहद का सदूक आ रहा था, तो दाऊद कहाँ नाचा था, वो सड़क पर नाचा था, और वो किसी औरत के हाथों में हाथ डाल के नाच नहीं रहा था, वो नाचा था और अकेला नाचा था। और उसके नाच को नाच रंग नहीं कहते, ये हमें जहन में रखना है
उसको, उसके लिए जो इब्रानी जुबान में उसके नाच के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसकी मैं स्टडी जब कर रहा था, उस नाच को वो कहते हैं, जब आपने देखा तो कई दफा कई कबायली इलाकों में एक बंदा, ये मैं हाथ से इशारा करके कह रहा हूं, ये समझे कि जिस तरह इंग्रेज वो ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे वो बंदा घूम घूम कर ऐसे घूम घूम कर जा रहा है, घूम घूम कर ऐसे ना, तो वो इस तरह का वो कर रहा था, वो अपने आप ही का। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई भाई चाहता है पास्टर हो, भाई मसीह हो, सड़क पर वो खुशी में ऐसे लोक रक्स की तरह घूमे, उसको कोई गुनाह आलूदा रक्स नहीं कहेंगे, नाच रंग नहीं कहेंगे। अब उस एक मिसाल को लेके बास पेंटिकॉस्टल हलकों ने ऐसा खींचा है कि वो इबादत में उसको ले आए हैं। खुदावंद का पाक कलाम साफ कहता है कि हमने खुदावंद के हजूर खुशी से आना इबादत में, लेकिन इबादत में जब दाखिल हो तो हमने थरथराते कामते इज्जत में और इज्जत और ताजीम की करते हुए आना है। फिर ये एक नया कल्चर चल पड़ा है, मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसको जाती तौर पे नहीं पसंद करता। मैं समझता हूं कि आजकल एक नया ट्रेंड चला, बहुत से म्यूजिकल ग्रुप शुरू हो गए, वो सारे अपनी नमाइश कर रहे हैं। देखिए, इबादत में जब हम आते हैं, एक सामने खुदा का बंदा लीड कर रहा है, आप हाथों में जबूर उठाएं, सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब एक रवायती तौर पर इस्तेमाल होती है, जबूर गाएं, गीत गाएं, खुशी से गाएं, दिल से गाएं। और खुदा ये नहीं कहता कि आपने कोई प्रोफेशनल सिंगर ग्रुप ला के उनको आगे खड़े कर देना और हम सारे मुंह बंद करके ऐसे खड़े हुए, नहीं, हमने अपने मुंहों को खोलना है। खुदा हमारी टूटी फूटी आवाजों को भी पसंद करता है, ये नहीं कि हम सारे बुलबुल की आवाज ही हमारे पास हो। मैं देखिए, मैं मेरा म्यूजिक गिफ्ट नहीं है, तो शुक्र है मेरी मिसेस पियानो बजा लेती है, तो वो म्यूजिकल है, तो खुदा ने बैलेंस कर दिया बैलेंस कर दिया है। तो जब मैं इंग्लिश हिम्स चूज करता हूं, तो मैं दूसरों के पर इन्हसार करता हूं, क्योंकि मैं पिच जगह पे कहां पिच करना चाहिए मुझे नहीं, ये मेरा गिफ्ट नहीं है। तो चर्च के अंदर लीड करने वाले होते हैं, वो कांग्रीगेशन के अंदर से खड़े होकर, वो उनको कोई ख्वाहिश नहीं कि हम फ्रंट पे आके लोगों को मुस्कुरा मुस्कुरा मुतासर करें, नहीं, खुदावंद इबादत के लिए हम आते हैं, खुदा के हजूर आते हैं, हमें आना है, हम उसकी वर्शिप के लिए आते हैं, खुदावंद की इबादत के लिए आते हैं, हमको अपनी नमाइश के नहीं आते मैं कितना टैलेंट रखता हूँ, ये मैं खास। पास्टर जी, एक और भी बात है कि चर्च एक इबादत की जगह जहां हम अपने खुदावंद खुदा की प्रशंसा करते हैं। बहुत सारी ऐसी जाती एक्टिविटी जो घर में हो सकती हैं, हमने चर्च का एक हिस्सा बना लिया है। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो हमें घरों में करना चाहिए और हॉल में जाकर, जहां खुदावंद के घर आते हैं वहां वर्शिप पर फोकस करें। जी। मैं अब आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा कि ये ऐसी रसूमात हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल गई हुई हैं, वो हिंदुओं से भी कह सकते हैं हम कि वहां से आई। ये जो गोद भराई थी, असल में तो किसी को ये नहीं पता चला कि ये बेबी शावर आया कहाँ से। तबसरे बहुत हुए, अमेरिका ये मुख्तलिफ जगह पे कर रहे हैं। कहा ये जाता है कि इसका बाइबल से कोई तल्लक नहीं है बेबी शावर का। क्या बेबी शावर बिफोर बेबी कर लेना चाहिए, ठीक है, या आफ्टर ठीक है, या बेबी शावर की क्या इम्पोर्टेंस क्या है मसीही लाइफ में, मसीही लाइफ? देखिए, ये जो पहले तो थोड़ा सा हम सादा जुबान में आम लोगों को समझाएं, कुछ जो बैठे होंगे वो सुन रहे हैं, वो कहेंगे ये बेबी शावर क्या है, थोड़ा सा अगर आप अपना इसको सादा लफ्जों में बयान हम्म। करना चाहते हैं हम्म। कि ये बेबी शावर की ये जो खुशी है, बच्चे की पैदाइश से पहले ये एक हम्म। कल्चर चल पड़ा है। अगर मैं इसी तरह आप अगर बयान करना जी चाहते हैं जी ये जी जी जी, यही बात है। कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, तो हम्म। उससे पहले ही जो है तोहफे तहाइफ और तकरीबात हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये लफ्ज शावर, अंग्रेजी का लफ्ज तो शावर कहते हैं ना, कुछ शावर ब्लेसिंग, तो ये इस पर मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि इसकी रवायती तौर पर तो बहुत पीछे चली जाती है बात। मिस्री मिस्र और यूनान में जो पुराने वक्तों में था, लोग वो जो होते थे तोहफे तहफ देवी देवताओं के सामने लाते थे, जो देवती देवताओं अपने बुत प्रस्ती के लिए। और फिर ये कल्चर चल पड़ा कि अब जो है वो गिफ्ट्स लाए जाते हैं बच्चा पैदा होने से पहले। तो मैं समझता हूं कि बाज ऐसी रस्में होती हैं, हमें इनको हम डायरेक्टली अगर कहें कि बाज ऐसी रस्में हैं जिनको हम बराह रास्त नहीं कह सकते कि ये कोई उसके करने ना करने से हमारा मसीह ईमान खतरे में पड़ जाता है,
लेकिन उसकी अगर मैं समझता हूँ कि बाज रस्मों को हम कहने चाहिए, खुद आपने ही शुरू में कहा पैदा होने का, देयर इज टाइम टू बी बॉर्न। वाइस की किताब है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि एक्लीजियास्टिस। एक्लीजियास्टिस जो है, ये आप भी नाम समझते हैं, वाइस की किताब। तो जी अगर हम उसका तीसरा बाब देखें तो वहां वाइस की किताब में खुदा का देखिए कलाम हमारे लिए हर बात में हिकमत में, ये इसीलिए खुदा उनका बंदा कहता, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो वाइस की किताब अंग्रेजी में एक्लीजियास्टिस उस किताब का नाम है, तलफ़ुज़, और उसका तीसरा बाब है, और उसकी दूसरी आयत की शुरू में लिखा है, पैदा होने का एक वक्त है। तो खुदा ने एक वक्त जो है वो मुकर्रर किया है, और वो वक्त जो मुकर्रर उसने किया है, उससे पहले हमारा जो रवैया होना चाहिए, हम खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद खैर खैरियत से बच्चे की पैदाइश करे, और माँ के लिए दुआ करें कि माँ भी जो है उसने पैदाइश के वक्त से गुजरना है, तो माँ की जिंदगी भी खुदावंद सलामत रखे, बच्चे के भी सलामत रखे। और जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने का एक वक्त है, और उसके बाद क्या है, हम क्या करें, खुशी करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं कुछ इसकी कुछ डेंजर्स बताना चाहता हूं, पास्टरल पॉइंट ऑफ व्यू से, पासबानी नुक्ता नजर से। होता यह है कि देखिए, साइंस हमें बता रही है, मेडिकल, और हमारी अपनी जब बेटी थी तो वो जब माँ के बतन में थी, 5 माह की थी, तो मुझे याद है, हमारी जो इकलौती पलोठी थी, मेरी 2 बेटियां हैं, तो जो बड़ी बेटी थी तो उसकी जो जब वो माँ के पेट में थी, तो मेरी मिसेज, हम खुदावंद की हमदो सना किया करते थे, ये हमारा खानदानी असूल है कि हर रोज फैमिली वर्शिप करें। तो मेरी मिसेस पियानो पे बैठी होती थी, तो जब हम खुदा की हमद कर रहे होते थे, तो साइंस बता रही है कि आपके पेट में जब बच्चा होता है, एक उम्र आती है, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है, बाहर का जो माहौल है, अगर वो म्यूजिक सुन रहा है, अगर वहां पर दुनियावी बेदीनी की बातें, खुशियां मना रहे हैं, हमने हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुनिया की सेकुलर म्यूजिक ऊंचे ऊंचे लगाए हैं, तो हम क्या बच्चे को पहले माँ के बतन से ही यूज टू कर रहे हैं इस जहान के हम शक्ल बनने के। तो वो क्या है कि जब मेरी वो बीवी बजा रही होती थी पियानो, तो मेरी बीवी बजाते बजाते एकदम रुक जाती थी, वो कहती थी, मैं ड्रामा तो नहीं कर रहा, लेकिन वो बीवी बजाते बजाते कहती थी, ओह! एकदम वो रिएक्ट करती थी, वो कहती थी, ओह! मेरी जो हमारी बेटी जो है, उसने अंदर से खुशी से वो किक मार रही होती थी टांग से, क्योंकि जी वो खुदावंद के जो जी हमदोसना का म्यूजिक सुनकर उसको खुशी, यानी ये हमें, और फिर हम उसके लिए हम रात दुआ कर रहे थे कि खुदावंद खैर खैरियत से। तो इसमें मैं समझता हूँ अंग्रेजी में एक लफ्ज है प्रिजम्पचुअस, कि पैदा होने का वक्त है, उससे पहले हमें थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, वेट करना चाहिए, क्योंकि आज हम दौर जिसमें रह रहे हैं, पहले बड़े स्ट्रेसेस हैं, लोग सो मैनी स्ट्रेसेस, और एक इतना रश रश की जिंदगी है, तो हम क्यों अपने आप को गैर जरूरी रस्मों में डालकर तो ऐसी अपनी टेंशनें बढ़ा रहे हैं, और फिर खुदा ना करे कि ऐसा कोई वाकया हो जाता है बच्चे की पैदाइश से पहले, तो फिर और ज्यादा जो सोग से माँ बाप को गुजरना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि इसके लिए वेट कर लेना चाहिए, ताकि हर चीज जो है अपने वक्त पर अच्छी लगती है, कि खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है, क्योंकि फिर उससे क्या है, अब देखिए कई दफा हम बेबी शावर की लोगों को दावतें मिल रही हैं, अब मुझे मिली थी, तो मैंने बड़े पोलाइटली, बड़े अच्छे तरीके से, जहां से मुझे आई थी दावत, उनको कहा था कि मैं जाती तौर पे इसके हक में नहीं कि हम इस तरह की रस्में करें। तो मैंने बुरा, अब देखिए पास्टर को थोड़ा सा बोल्ड होकर भी बात करनी पड़ती है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे लोग सीखेंगे। तो फिर मैंने उनको पोलाइटली कहा था कि मैं, मुश्किल मेरे लिए है कि मैं उसमें शामिल हो सकूं, तो उन्होंने कहा सॉरी, नो प्रॉब्लम पास्टर, कोई बात नहीं। तो देखिए कि आप अपने एक असूल हैं, उनको जब तक आप नहीं टीच करेंगे तो कैसे वो फिर हर कोई भेड़ चाल शुरू हो जाती है। पास्टर जी, जब आप बात कर रहे थे बच्चा पेट माँ के पेट में रिएक्ट करता है, तो हमारे पास अलिशबा और मरियम, यस्सु की माँ की बात आती है, तो कैसे कि जब तुम्हारा सलाम आया तो मारे खुशी के
जो है मेरे वतन में बेटा उछल पड़ा, जो यूहन्ना इस्तबागी था। उसने उसने वेलकम किया यीशु जी को जी देखने जी के, जी बादशाहों के जी बादशाह जी को। जी, बादशाह के बादशाह का। हाँ जी, ऐसा है कि आफ्टर तो मिलता है सबसे ज्यादा जो ऑस्ट्रिया, स्वीडन है या ऑस्ट्रिया, वो इस रस्म की सख्त मुखालफत करता है कि आफ्टर इज बेटर। मतलब आफ्टर जो, जब बेबी आ जाता खुशी होती है। बहुत सारे नाजरीन ऐसे वाकयात हमने खुद सुने भी हैं। और कई लोग, जो हमारा एक मशरकी कल्चर है, वो उस वक्त तक जाहिर भी नहीं करता था। खवातीन जो हैं वो एक पर्दा स्पेशल उस वक्त मखसूस ड्रेस होता था। और अब भी है कि खुदा कभी हाथ से दिखा देता है या कोई ऐसे, में अब बयान नहीं कर सकता कि किस तरह से बाद में ऐसा वाकया हुआ। तो उन्होंने कहा मैं पहले ही कह रही थी कि अनाउंस ना किया जाए, सामने ना बुलाया जाए, तो फिर भी ये किया या ज्यादा इसको फैलाया गया। आला जो है पढ़े लिखे थे वो, फिर भी उन्होंने इसकी मुखालफत की। हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसके साथ साथ देखा देखी, या लोगों के पास पैसे बड़े हैं, या ऐसा है कि वो अब ब्राइड जो एक माह पहले की रस्म भी, ब्राइड शावर, लेकिन जब बात करो तो कहते हैं ये तो हैं, दुनिया में राइज हैं। तो जब हम अपनी खुशी के लिए हर रस्म को अडॉप्ट करते जाते हैं, तो हम कैसे बाइबल की तालीम को पूरा करेंगे? ये जी पास्टर जी। ब्राइड, ये जो ब्राइड शावर किया, इसको हम ले लें, चलो ये भी हमारे टॉपिक में जो आपने लगाई थी, इसके बाद हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। हमारे सामईन नाजरीन जो हैं, मैं समझता हूं उनके लिए काफी बातें हम कर चुके हैं। और ये, और फिर ये जामे तौर पर हमारी गुफ्तगू अपने इख्तिताम की तरफ भी हम्म बढ़ रही है कि देखिए, अब ब्राइड जो है, दुल्हन का जो शावर है, इसकी अगर जब आप लोग स्टडी करें तो कहा जाता है 16वीं सदी एडी। एडी का पूरा मतलब है एनो डोमिनी, यानी हमारे खुदावंद के साल। मैं एडी को हमेशा हमारे खुदावंद के साल में उर्दू का तर्जमा करके चाहूंगा कि हम अपनी जुबानों पर अपनाएं कि एडी का मतलब जो है मुखफ़फ़ जो है। तो अब ये 16वीं सदी में ये हॉलैंड में तारीख बताई जाती है इसकी, कि वहां पर एक लड़की थी जो एक टाउन में, तो उसकी जब शादी आ रही तो उसके बाप ने उसको जहाज दे, सॉरी जहेज जहाज नहीं, जहेज जहेज देने से इनकार किया। तो वहां के जो टाउन के लोग थे, उनके दिल में एहसास पैदा हुआ कि हम देखिए कि नहीं, हम इसके लिए गिफ्ट्स जमा करें। अगरचे इसका आगाज तो अच्छा नजर आता है कि इस रस्म का, कि उनकी ख्वाहिश थी कि हम उसके लिए, जिसको हम अंग्रेजी में डाउरी कहते हैं, जहेज का जो क्या कहना चाहिए कल्चर है, तो जहेज जो है, ये इसकी तारीख लें तो अच्छी था कि ये एक हमारी बेटियां, माए, बहनें जो हैं, जब उनकी शादी का वक्त आ रहा है तो ये माँ बाप की खुशी होती है कि उनके लिए सिक्योरिटी। हर बाप, हर माँ चाहती है, मैं खुद 2 बेटियों का बाप हूँ, अभी बच्चे हैं, तो ये तो शादी का वक्त नहीं, लेकिन इंग्लैंड में तो यहाँ कोई इतना नहीं है। जहेज की जो टेंशनें होती हैं एशिया में, मशरकी वालदैन को वो बहुत टेंशन्स होती हैं। तो वो क्या है कि वो उनको होती है कि वो खुश रहे, सुख से रहे, तो हर माँ-बाप ये जो है चाहता है। तो अच्छा, ख्याल तो अच्छा था। तो अब देखिए, अब जो वो रस्म बाज़ दफ़ा चल पड़ती है, बाज़ रस्मों की ओरिजिन गलत है। देवती देवताओं को ना हमने तोहफ़े नहीं देने, ना हमारा ईमान है, हमने खुदावंद को जलाल देना है। हर बात में, हमारे उठने, बैठने में, खाने-पीने से, खुदा का कलाम कहता है जो कुछ तुम करो, उस सब से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। उसके उसके नाम को जलाल मिले, उसके नाम को डिक्लेयर करो। तो अब ये जो है कि चल पड़ी है, तो मैं समझता हूँ, मेरी जो ज़ाती मशवरा है, राय है, ये चूँकि ये ओपिनियन राय हो सकती है कि ये एक इसके रस्म जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये ब बहुत ज़्यादा वक़्त का ज़िया है, आपका ज़िया है, और ये फ़ज़ूल खर्ची है। क्योंकि जब शादी से 2-3 दिन पहले हमारी बहुत सी रस्में होती हैं, मेहंदी होती है, अगर हम कल्चर, मेहंदी भी आजकल इतनी हो गई है कि मेहंदी पे इतने खाने हो रहे हैं, लोगों के पास पता नहीं बहुत पैसा है तो उसको इतना डिस्प्ले हो रहा है कि हमने वो सिंपल सी जो होती है, लड़कियां बैठ के मेहंदी लगाएं, टप्पे गाएं, वो एक इसको इसको हमने इतना बढ़ा चढ़ा के टेंशनें अपनी बढ़ा दी हैं।
और फिर उपटन हमने एक और रस्म भी, मेहंदी से उपटन भी एक चाल पड़ी है कि उससे पहले भी रस्म जो है वो चाल पड़ी है कि उससे पहले भी की जाती है। बहरहाल पासू जी मेरी जाती जी राय है कि जी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दुल्हन बनेगी एक वक्त है, देखिए खुशी का एक वक्त है जब आता है, तो फिर जो कुछ आपने देना है ब्राइड को, दुल्हन को, आप उसको आजकल तो नया स्टैंडर्ड भी चला। मैं एक शादी में था और हाल ही में तो बड़ी मोहब्बत से उन्होंने बुलाया, हमारी खुशी थी उनकी शादी में शामिल हो, तो ये लंदन में। और जब हम गए तो मैंने पहले ही अपना पूछ लिया कि देखें, एक कल्चर था कि लोग गैर जरूरी डब्बे उठाकर ला रहे हैं, तो वो माएं जो है दुल्हन की और वालदैन वो बेचारों कॉर्नर उठा इतना सामान। तो उन्होंने इस दफा माँ ने, दुल्हन की माँ ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि नो पार्सल नो, उन्होंने तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, तो हमने जो गिफ्ट था उसको लिफाफे में डाला और खामोशी से उसको दे दिया, किसी ने देखा भी नहीं। तो ना दिखाने की हमें जरूरत है। और वो जो माँ थी वो हमारे टेबल पे बैठी थी, तो वो खामोशी से अपने ना पर्स में लिफाफे डाल रही थी। और ये एक अच्छा तरीका है, तो उससे आपको वो आप दे सकते हैं, आगे जहेज में शामिल कर सकते हैं या बेटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं कि हमने जी वो सारे कॉर्नर तोहफों के डब्बे पड़े हैं उनको उठाना है। तो ये देखिए हम जब 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो साथ साथ हम कह रहे हैं जी एजुकेशन हमें मिल रही है और हम बहुत बातें अच्छी सीख रहे हैं, तो हम अच्छी जो कदरें हैं, अच्छी जो बातें उनको अपनाएं। और जो ऐसी फजूल हमारी गैर जरूरी हैं, टेंशनें बढ़ा रही हैं, फिर आप देखिए एक ऐसा कल्चर बढ़ रहा है, जो हमारी बहनें हैं, माएं हैं, वो मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी कि इतनी रस्में अब हम शुरू कर देते हैं शादी से पहले, और हर रस्म के लिए कि जी नए नए सूट जो हैं और महंगे से महंगे, हर कोई अपना दिखा रहा है कि दूसरे को शायद चढ़ा के मेरा शायद कितना सबसे बेहतर है। इसकी मैं समझता हूं जरूरत नहीं है। हमें हलीमी से खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि जो हमें देता है। देखिए बहनें तो कहेंगी चलो जी तुम तो मर्द हो। अब देखिए मेरे पास अगर कबर्ड में 3-4 सूट हैं, 3-4 भी बहुत हैं। अभी देखिए मुझे कई दफा कहते हैं और नया ले लो, तो मैं वो जो मेरे पास है वही मैं बदल बदल के पहनता रहता हूँ। शर्टें भी काफी पड़ी हैं, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं हर मीटिंग के लिए हर के लिए भाग कर जाऊं और कोई नई टाइयां खरीदता रहूं, हर बात के लिए हर दिन कोई नई शर्ट खरीदता रहूं। नहीं, अपने आप पे अंग्रेजी में एक लफ्ज है, हमें फ्रूगल होने की जरूरत है, यानी कि कंजूस नहीं, दूसरों के लिए फराख दिल हो, लेकिन अपनी जात पर ऐसे फजूल खर्ची ना करें। ये मेरी अपील भी है और दरखास्त भी है, ताकि हम अपनी जो ये इस तरह के जो कुछ हम करते हैं, हम उठते बैठते खाते पीते, जो हमारी खुशियां हैं, वो सारी जो उससे क्या है वही बात है जो हम जो कुछ करते हैं। और रूमियों के 12 बाब की पहली 2 आयात को फिर आप पढ़ें, बल्कि ज़ेहन नशीन कर लें कि वो बात जो है जो खुदा को पसंदीदा है और उसकी जो नेक मर्जी है और जो उसकी कामिल मर्जी है, वो तजर्बे से मालूम करते हैं। तो मैं आखिर में ये खुदा के कलाम की एक और आयत जो है वो पढ़कर खत्म करना चाहता हूँ। इमसाल की किताब, जिसको अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स कहते हैं, 25 बाब और उसकी 11 आयत में एक बड़ी प्यारी आयत है। हर खुदा की हर आयत प्यारी और कामिल है और इलाही है। और यहां पर लिखा है 11वीं आयत में, बा मौका बातें, बा मौका बातें मौके पे सजती हैं, जो मौके के मुताबिक है। बा मौका बातें रुपहली टोकरियों में सोने के सेब हैं, जिस तरह बड़ी खूबसूरती से तरतीब से रखी जाते हैं, और जिस तरह पैदा होने का एक वक्त है और ये जो ब्राइड शावर है या बेबी शावर है, उसके ताल्लुक से ये 2 आयात जो हैं उनको मैं पेश कर रहा हूं। पाशा जी एक बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी इस यूरोपियन कल्चर में आए हैं, ना वो अपने कल्चर में रहे हैं ना इनके कल्चर में रहे हैं। चाहे अमेरिका जो ओवरसीज में आए हैं, वो ना उधर कल्चर में रहे ना इधर इनके अडॉप्ट कर ले। तो ये इसका आपके नज़दीक क्या हल है या क्या आप कहना चाहेंगे कि चूंकि कल्चर और मजहब का तल्लक भी है, एक बनता है कि हम उस कल्चर को ऐसा
मतलब जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि जो हमारा कल्चर है या यहाँ का कल्चर, इसमें बहुत अच्छी सारी बातें भी हैं। ये सारे का सारा कल्चर खराब नहीं हो सकता, हाँ जी, हाँ ये जी। सारा कल्चर। कल्चर की वही बात है, बामौका बातें। वो क्या, इमसाल की किताब 25 बाप उसकी 11 आयत जो है, इसको मैं लूंगा कि हर चीज जो है वो मौके के मुताबिक सजती है। अब देखिए, मैं लंदन में हूँ, मैं ईस्ट लंदन में, मैं एक इंग्लिश कांग्रीगेशन जो है, बैप्टिस्ट चर्च है, उसका पास्टर हूँ, रेवरेंड का। देखिए, ये तो एक वो ऑफिशियली ऑर्डेन्ड हूँ। तो ये कहने का मकसद है, तो अब मैं इंग्लिश कांग्रीगेशन का पास्टर हूँ, तो मैं अब देखिए, मुझे कोई शौक नहीं टाई लगाने का, ना पैंट कोट, या पैंट, सॉरी लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल कर, ये अमेरिकन लफ्ज है, यहाँ पे ट्राउजर जो है ये इस्तेमाल है ब्रिटिश लैंग्वेज में। तो वो जो है, क्या कहना चाहिए, अभी मैं सूट पहन कर जब अगर संडे को आता हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा देखो मैंने कितना प्यारा सूट पहना हुआ है, इससे कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का कल्चर है कि इंग्लिश लोग जब महजब तरीके से एक इंग्लिश कांग्रीगेशन में सर्विस होती है, तो जो अंग्रेज लोग हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो अब मैं उठ के आ जाऊं, मैं सुबह उठूं, वो कहेंगे नहीं जी मुझे शलवार कमीज पहनने का शौक है, तो आप देखिए वो सारे हंसना शुरू कर देंगे, वो मेरी बात सुनेंगे। वो अब देखिए, ये हमें कुछ अकल का भी इस्तेमाल करना है कि जो कि अब मैं जो हूं, मैं कहूं नहीं जी मैं अपना खुस्सा पहनूंगा, मैं जो अपना शलवार कमीज आके तो इंग्लिश कांग्रीगेशन में जाऊंगा, तो इससे पहले कि वो मेरा पैगाम सुने वो सारे हंसना शुरू कर देंगे, ये क्या आगे हमारे सामने खड़ा हो गया। तो हाँ, अगर मौका है कि मुझे जहां जाना है बहन भाइयों में, तो मैं वहां शलवार कमीज पहनूं, अगर मैं अपने कल्चर की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक इंग्लिश स्कूल जमा थे, बहुत से स्कूल बच्चों के थे, तो वो जानना चाहते थे पाकिस्तानी कल्चर के बारे, और मेरी मिसेज और मेरी बेटियां, और हमने फिर उस दिन क्या किया, हम उनको पाकिस्तान के कल्चर की बातें दिखाना चाहते थे। तो फिर वो सारे गोरे बैठे हुए थे, गोरे बच्चे थे और इंग्लिश स्पीकिंग थे, तो फिर उस दिन मैं स्पेशली शलवार कमीज पहन के गया, और हमने को पाकिस्तान के कल्चर की चीजें जाकर रखी कि उनको आइडिया हो कि पाकिस्तान में ये है। तो ये देखिए, हर चीज का एक मौका होता है। तो हमने जो कल्चर की अच्छी बातें हैं, इंग्लिश ड्रेस को पहने, बहनों से मेरी गुजारता है, लड़कियों से, कि आप इंग्लिश ड्रेस को पहने, जो मुहज्जब है, स्कर्ट होता है, एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, जो इंग्लिश बहनें हैं वो भी मुझे बताती हैं कि जो मॉडेस्ट और डिसेंट लिबास है, जिसको हयादार लिबास कहते हैं, वो जो देखिए, वो आपके घुटनों से नीचे होनी चाहिए आपकी स्कर्ट। मैं कुछ स्टैंडर्ड, मैं नहीं ये बता रहा कि जी आप कहेंगे जी ये तो हमें फिर बारीकी में जा रहे हैं। अब देखिए कि जब आप वो अगर स्कर्ट आपकी, अब बहुत सी लड़कियां यूरोप में भी, वो उन्होंने एक नया ट्रेंड चलता है, वो स्कर्टें छोटी होती जा रही हैं, वो घुटनों से ऊपर होती जाती हैं, ये बेहूदगी का लिबास है। अगर किसी ने पहना है, मेरा मैं बुरा वो मनाता है तो मनाए, आगे से उसको करेक्ट कर लें, इस्लाह कर लें। क्योंकि जब लड़की या नौजवान लड़की बहन बैठी होती है, अगर उसकी स्कर्ट पहले ही घुटनों से ऊपर है, तो जब वो बैठती है तो आप देखिए आगे मर्द बैठे हुए हैं, तो फिर वो अपना नीचे खींच रही होती है, कई दफा अपनी स्कर्ट को ऐसे घुटने छिपाने की कोशिश कर रही होती है, तो उसको पहले ही क्यों ना आप अपना मार्जिन रखें, घुटनों से कुछ चंद इंच नीचे स्कर्ट हो। ये एक मॉडेस्टी का भी है और एक अच्छा नमूना भी है। तो ये मैं थोड़ा सा कहूँ। जी पास्टर जी, आज बड़ी तफसील से भी हमने बात की, फिर कल्चर को देखा, बाइबल का कल्चर भी देखा, बाइबल हमें कहाँ देखती है। तो नाजरीन, हमें जो है, जो भी रहनुमाई लेनी हो तो हमें कलाम से रहनुमाई ले सकते हैं, और अगर हमारी जिंदगी कलाम के मुताबिक नहीं, तो इसका मतलब है कि हम जो है नाम के क्रिश्चियन है, बहुत सारे गैर मसीही हैं, वो भी ये कहते हैं कि अब मसीही या मसीहत रही नहीं। उसकी वजह क्या है कि हमारी जिंदगियों में एक लचक पैदा हो गई, हमने सारी अपनी खुशी के लिए हर चीज को अडॉप्ट कर लिया है। गो के हिंदू मजहब बहुत पुराना मजहब, उसकी तहजीब है, और ज़ाहिरा हमारा तल्लक या उनकी बहुत सारी रस्म रिवाज हमारी ज़िंदगी में अडाप्ट होती रहीं। लेकिन जब हम निजात जिंदा मान लेते हैं अपने खुदा को, तो हमारा काम है कि उस पे अमल करना चाहिए।
तो पास्टर जी, अगर आप कुछ कहना चाहें आखिर में तो आप जरूर कहिएगा, तो फिर हम इजाजत लेते हैं, फिर हम किसी वक्त और बात कर सकते हैं मजीद। जी पास्टर जी। बिल्कुल, आपने काफी कुछ कह दिया है और मैं समझता यही जो फिर हमारे इख्तिताम में वो ही जो है कि इस जहान की क्या है, हम शक्ल ना बनो, यानी जहान की सी शक्ल, हम शक्ल, आप देखिए उर्दू में भी हम शक्ल, उन जैसी शक्ल नहीं, क्योंकि आज मसीहियों का एक जो तो वाकई मसीही है वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ है, वो जमीन का नमक है, वो दुनिया का नूर है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु से खुद कहता है दुनिया का नूर मैं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, वो क्या नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो अब देखिए, हम शक्ल होने की बजाय अंग्रेजी में है गुनाह वाली जहान के साथ कंफॉर्म करने की बजाय हमने नॉन कंफॉर्मिस्ट होना है, नॉन कंफॉर्मिंग होना है। ये फर्क है, हमें डिफरेंट होना है, क्योंकि हमें ये शर्माना नहीं चाहिए कि लोग कहेंगे जी ये क्या है जी, ये तो फर्क है। नहीं, फर्क ये है, ये इसकी ब्यूटी है। ये नहीं कि हम सिमिलैरिटी ढूंढें, हमने डिफरेंस होना है, डिफरेंट होना है। ये पास्टर जी, आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारा प्रेफरेंस दी जाती थी घरों में, या ऐसी जहां पैसे का लेन देन या घर गृहस्थी का, तो क्रिश्चियन को दिया जाता था कि वो बड़े ईमानदार हैं, बड़े ईमानदार हैं। लेकिन अगर हमारा इसी तरह रहेगा रवैया, तो अगर हम हर चीज में बराबर के उसमें शरीक हो जाते हैं, तो फिर हम में और दूसरे गैर कौमों में या बुत परस्तों में या दूसरों में क्या फर्क रहेगा हमारे। सच्चाई का असूल जो जी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, तो मसीह ये मान के, क्योंकि हमारा यसु अल हक है, वो अल हयात है, वही वो खुद कहता है और जी। वही जो है। पास्टर जी, मैं ये बात कहते हुए फिर इजाजत लूंगा शुक्रिया, बहुत कि यूहन्ना इस्तबागी ने किसी खौफ और खतर के बगैर बादशाह को कहा, हेरोदियास को, कि ये रवा नहीं है। उसको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये रवा नहीं कि अपने भाई की बेटी को तू अपने पास रखे। इसी बात पे उसकी जो है गर्दन काट दी गई। बिल्कुल, वो हेरोदिस वो था जिसको अंग्रेजी में हेरोड एंटिपास कहते हैं, जी हेरोदिस इंतपास। जी। तो हाँ जी, ये उसको उसने कहा था। हालांकि वो उसकी बेटी जो है क्वीन की बेटी, जिसने उसको कहा था कि डांस करो और फिर जब बादशाह कहे कि क्या मांगो तो उसका सर मांग लेना, वो नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं चाहती थी, बड़ी खुदा तरस थी और एक किस्म की वो रजूल आ चुकी थी। लेकिन यूहन्ना इस्तबागी ने इतनी जुर्रत पैदा की, आज हमें भी सबको, चाहे वो पास्टर है चाहे हम हैं, जो गलत हो रहा उसको गलत कहना चाहिए, जो ठीक है गलत कहना चाहिए, बिल्कुल जी। कोई भी हो, ये जरूरी नहीं कि आप सारा कुछ पास्टर पे जिम्मेदारी डाल दे, प्रीस्ट पर जिम्मेदारी डाल दे। हर किसी का ये काम है। जब हम कहते हैं कि काहिन, आज हर किसी को इख्तियार है, तो फिर हमें यहाँ भी इख्तियार होना चाहिए कि हमें घर से शुरू करना है, अपने घर से। हम जी आजकल बहुत बहसें जी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमारा गुनाह है कि हम अपने घर से नहीं शुरू करते बात को। हम घर से शुरू करें, यहाँ से बात आगे बढ़े। और वो जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, वो ये एक मशहूर मकूला है अंग्रेजी जुबान में। और आपने वो नाच से कर दी, तो एंड भी देखिए, वो कोई आम नाच, वो नाच रंग था, गुनाह वाला नाच रंग था, जिसने क्या है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हक पे क्या सर मांगा। तो जी खुदा हम पर रहम करे। जी। पास्टर जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप मसरूफ भी बड़े थे, और ये आज हमारा प्रोग्राम एक बड़ा अहम और बड़ा ऐसा प्रोग्राम था कि जिस तरह हम कह सकते हैं कि हमने निशानदेही की अपने माशरे की। तो बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आप खुदा सबसे। रहम करे कि आपके इस प्रोग्राम को देखें। जी हमारा अफसोस है कि हमारे देखने वाले ऐसे 2 मिनट देखकर क्या कई बार भूल जाए। इसको सारे को गौर से देखें, क्योंकि हमने बहुत कुछ कह दिया जी जामी तौर पर इस मौजूद पर। जी। आपका बहुत शुक्रिया, और इजाज़त आपका चाहेंगे, बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो, और आपको सच बोलने की और कलाम के मुकद्दस अपनी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत और ताकत बख्शेगा। थैंक यू सो आमीन मच। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत आमीन। शुक्रिया।